इफ्तिखार भाई अपने मुझे नंबर्स का बता दें कि आपके फर्स्ट स्टेज में कितने थे टेस्ट में और पोर्टफोलियो कितना बना था और फिर सेकंड स्टेज में आपके कितने मार्क्स आए थे। आप विनर है या रनर अप है? मैं रनर अप हूँ। अच्छा, तो ये बड़ा शॉकिंग है कि आप रनर अप है लेकिन आप इफ्तिखार भाई के साथ आए, हालांकि ये विनर है। इफ्तिखार भाई आपका तो माशाल्लाह से CSC स्कॉलरशिप में भी हुआ था, तो आपने फिर रशिया चूज़ किया है, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो CSC स्कॉलरशिप को प्रीफर करते हैं ओपन डोर से। अच्छा, तो हमारे साथ इस वक्त 2 स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से आए हैं और एक विनर है और एक रनर अप है। तो मैं इनकी मुलाकात आप लोगों से करवाऊंगा और इनका जो एक्सपीरियंस है, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, ये अपना शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 2-3 दिन हुए आए हुए मॉस्को में। और इनसे पूछते हैं वीज़ा प्रोसेस के सारा। हालांकि ये रनर अप है और अभी बहुत से रनर अप्स ऐसे भी हैं जो स्टक के फर्स्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में, लेकिन इनसे पूछेंगे कि इनका जो स्टेजेस है वो कितनी जल्दी चेंज हुई, क्या कुछ हुआ, डिटेल में इनसे बात करते हैं। अभी हम मॉस्को रेड स्क्वायर में आए हुए हैं, तो बिल्कुल स्क्वायर के पास जाकर इनसे पूछते हैं और इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार भाई है और रियाज भाई है, तो ये दोनों तकरीबन 2-3 दिन हुए मॉस्को में आए हुए, तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या प्रोसेस इन्होंने देखा, फेस किया, इमिग्रेशन के क्या इश्यूज़ आए। तो सबसे पहले इफ्तिखार भाई के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं। तो इफ्तिखार भाई, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दें कि आप कौन से कोर्स में आए, आप विनर है, रनर अप है, और क्या अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अली है और मेरा जो उसके प्रोग्राम है वो मास्टर्स में है, वो एडवांस मॉडलिंग इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और मैं गिलगित से बिलोंग करता हूँ। ये तो जो हल्का सा मेरा तारुफ है। अच्छा, तो इफ्तिखार भाई आप विनर है या रनर अप है? जी, मैं विनर हूँ। विनर है। और कौन सी पोजीशन में थे आप? मैं 17 पोजीशन में। 17, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा इफ्तिखार भाई, आपको तो वीज़ा नंबर बहुत जल्दी मिला होगा क्योंकि आप विनर हैं। जी नहीं, इतना जल्दी भी नहीं मिला था मुझे। 6 अक्टूबर को मिला था वीज़ा नंबर, शो हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपनी जो वीज़ा की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट वगैरह थी वो बुक करवाई और टिकट वगैरह मैंने करवा दी। अच्छा, आपको इमिग्रेशन में, चाहे वो पाकिस्तान की इमिग्रेशन हो या रशियन इमिग्रेशन, इसमें कोई इशू तो नहीं आया? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो सारी चीज़ें जो है वो एक स्मूथ पैटर्न में चली हैं, कोई इशू नहीं हुआ है। करते हैं रियाज भाई से। तो रियाज भाई का ताल्लुक भी मैं बता देता हूँ गिलगित से ही है, स्टोर से। और ये हालांकि अब मज़ीद इससे तारुफ पूछे। इफ्तिखार भाई, पहले तो ये बताएं कि सॉरी रियाज भाई, आप विनर है या रनर अप है? मैं रनर अप हूँ। अच्छा, तो ये बड़ा शॉकिंग है कि आप रनर अप है लेकिन आप इफ्तिखार भाई के साथ आए, हालांकि ये विनर है और दोनों का इंस्टीट्यूट भी सेम है, यूनिवर्सिटी भी सेम है और कोर्स भी आई थिंक सेम है। नहीं, कोर्स मेरा इंजीनियर बिल्डिंग एफिशिएंसी है। नहीं, एडवांस मॉडलिंग। अच्छा, एडवांस मॉडलिंग स्ट्रक्चर। और आपका कोर्स बिल्डिंग एफिशिएंसी लाइफ साइकिल असेसमेंट। अच्छा, तो आप बता दें आपका वीज़ा नंबर इतना जल्दी कैसे आए, क्योंकि आप रनर अप है? जी मैं बताता हूँ। मेरा जो स्टेटस चेंज होना शुरू हुआ है वो तकरीबन 15 सितंबर को स्टार्ट हुआ। अच्छा, 15 सितंबर को स्टार्ट हुआ। 2 हफ्तों के अंदर अंदर मेरा स्टेटस डायरेक्टेड पे चला गया। 2 हफ्तों के अंदर डायरेक्टेड। उसके कुछ दिन बाद मुझे वीज़ा नंबर शो हुआ। जिस दिन वीज़ा नंबर शो हुआ मैंने उसी दिन ही ना ईमेल कर दी उनको अपॉइंटमेंट के लिए। तो मुझे एक दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल गई 12 तारीख की। एक दिन बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिली? एक दिन बाद, मतलब मुझे अपॉइंटमेंट का मैसेज आ गया कि आप 12 तारीख को, 12 नवंबर को आ जाएं। अरे रियाज भाई, बहुत शुक्रिया। अभी आपसे मैं ये पूछूंगा कि जब आप मॉस्को आए, तो क्योंकि इस बार मॉस्को में ये हुआ है कि सिम जो है वो सिम कार्ड नहीं मिलता बिना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको मॉस्को एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल तक क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और आपको उसी दिन हॉस्टल मिला या नहीं मिला, इसके बारे में थोड़ा बता दें। जी, इस दफ़ा तो इन्होंने चेंज किया सिम लेने के लिए। पहले ये होता था कि आप एयरपोर्ट पे ले सकते थे सिम, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया, उसके लिए आपको वेरिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दफ़ा ना। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे उन्होंने सिर्फ हमसे हमारा पासपोर्ट देखा है और उन्होंने इमिग्रेशन कार्ड दे के हमें क्या चले जाएं। आप किसी ने नहीं पूछा, ना पुलिस थी उधर कोई, ना इनकी कोई इंटेलिजेंस वगैरह थी। अच्छा। उधर से जैसे हम एयरपोर्ट पे बाहर निकले हमने टैक्सी करवाई है, अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। तो अच्छा। कोई इस तरह का मसला नहीं था, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन थी।
पाकिस्तान में भी किसी ने इस तरह रोका नहीं, ऑफलोड करने की किसी ने अच्छा कोशिश चले रियाज भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा इफ्तिखार भाई आप जब आए थे तो आपने यूनिवर्सिटी को मेल की थी तो उन्होंने हॉस्टल आपके लिए पहले से ही अलॉट किया था, क्या ये बात सही है? जी जी, पहले से ही उन्होंने हॉस्टल अलॉट किया था और मेरे अंकल इधर होते थे, चूँकि उन्होंने जो है वो काफ़ी मेरी हेल्प की है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। तो मैंने वैसे डॉक्यूमेंट्स, टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो उनको सेंड कर दिया था। और अच्छा। इसके अलावा मामू ने भी काफ़ी हेल्प की है और फीस वगैरह उन्होंने जमा करवाई है। तो मुझे उसी दिन जो है वो जब मैं पहुंचा था इधर हॉस्टल मिल उसी गया। दिन बिल्कुल हॉस्टल मुझे मिला। चले ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रियाज भाई ने ऐसा नहीं किया था तो इनको ये हुआ कि होटल में रहना पड़ा, 2 दिन रहना है रियाज भाई। अच्छा तो अभी इफ्तिखार भाई अपने मुझे नंबर्स का बता दें कि आपके फर्स्ट स्टेज में कितने थे टेस्ट में और पोर्टफोलियो कितना बना था और फिर सेकंड स्टेज में आपके कितने मार्क्स आए थे, ताकि इससे ये हो कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी मेरिट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो आपके फर्स्ट स्टेज टेस्ट में कितने आए थे? जी मेरे फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें आए थे 42 मार्क्स। 42 हाईएस्ट 42 आए थे। हाईएस्ट 42 आए थे। और जो मेरा पोर्टफोलियो का जो पॉइंट्स में आता है, जो रिजल्ट फर्स्ट स्टेज का ऑल ओवर डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी एवेलुएट होते हैं, उसमें मेरे आए थे 87 सही है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड टेस्ट था, सेकंड स्टेज में जो हमने सेकंड टेस्ट दिया था ऑनलाइन, उसमें मेरे आए थे 44, आई थिंक 44 आउट ऑफ 100। यस। और आप विनर बने, कितनी रैंक पे आए? 17। दैट्स ग्रेट। तो अभी हम पूछते हैं रियाज भाई से कि इन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, ये क्योंकि रनर अप हैं। तो रियाज भाई आप बता दें फर्स्ट स्टेज में आपके कितने मार्क्स थे? मैंने फर्स्ट स्टेज में एक ही टेस्ट दिया था, 39 आए हैं उसमें। अच्छा एक ही दिया था आपने? पोर्टफोलियो में जो एवेलुएशन के बाद मेरे 70 थे। 70 बने थे। सेकंड स्टेज में मेरे 48 नंबर आए हैं। इस तरह करते मेरा जो सीरियल नंबर, मतलब मेरा मेरिट नंबर बना वो 65 बना है। 65 आपका मेरिट नंबर बना। चले बहुत शुक्रिया। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने तैयारी कैसी की थी, क्योंकि इनके अच्छे नंबर आए, क्योंकि मेरे खुद इतने नंबर नहीं थे जब मैंने अप्लाई किया था। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या था और इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, स्पेशली इफ्तिखार भाई ने जो कि विनर है। तो इनसे पूछते हैं। अच्छा इफ्तिखार भाई ये बता दें कि आपने तैयारी कहाँ से की थी? जी जो डेमो के टेस्ट होते थे उसमें आते हैं, पहले आप डेमो के टेस्ट देते हैं, उससे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी वहाँ से की थी। और वहाँ वो डेमो का टेस्ट देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने अपने फील्ड के रिलेटेड जो है वो मैंने थोड़ी बहुत सर्च की, उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सर्च किए। और जैसे अब उसमें हमारी सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो बीम होते हैं, उसके लोड होते हैं, तो उस टाइप की जो मतलब न्यूमेरिकल्स सही आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए बेसिकली डेमो क्वेश्चंस को देख के। सही है। चले ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा इफ्तिखार और रियाज भाई आप बता दें आपने कहाँ से तैयारी की थी? मैंने भी डेमो से की, लेकिन मेरा थोड़ा तरीकाकार अलग ही था कि मैंने ये किया कि जो भी डेमो में कोई क्वेश्चन थे, मैंने उस क्वेश्चन को ना चैट जीपीटी में डाल के मैंने कहा कि इसके रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन मुझे पॉसिबल बना दे। ये जो बहुत अच्छा related तरीका है आपने। वो मुझे बता दें। उसने उस तरह के क्वेश्चन बना के दे दिए, मैं उसको प्रैक्टिस करता रहा। अच्छा। तो इसी तरह मैंने तैयारी की है, बस बहुत ज़्यादा नहीं की, कोई 2-3 दिन तैयारी की होगी मैंने डेमो की, तो नंबर आ तो गए। चले रियाज भाई ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। नए जो स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का जो डेमो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, पहली बात तो आप उनको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें। उसके बाद चैट जीपीटी का या आप किसी भी एआई टूल का यूज़ करके उसके पॉसिबल क्वेश्चंस बनवा सकते हैं। देन आप उनको ट्राई करें सॉल्व करने की। और अभी फिर इनसे डिटेल में पूछते हैं कि रूल्स की इनके, अगर इन्होंने कैलकुलेटर वगैरह यूज़ किया था, पासपोर्ट फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में पासपोर्ट चाहिए था या नहीं, और बाकी चीज़ें भी इनसे पूछते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ थोड़ा पिक्चर्स वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर इनसे पूछते हैं। अच्छा तो इफ्तिखार भाई अभी आप मुझे थोड़े सेकंड स्टेज के रूल्स के बारे में बता दें। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस पे डिटेल में वीडियोस बनाई हैं कि रूल्स कैसे होते हैं सेकंड स्टेज में, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली सेकंड स्टेज दिया है। तो आपसे मैं पूछूंगा कुछ रूल्स के बारे में, क्योंकि अभी नए जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड स्टेज में जब जाएंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। अच्छा तो सबसे पहला रूल आप मुझे ये बता दें कि आपने जब सेकंड स्टेज सॉल्व किया तो आपने क्या कैलकुलेटर का यूज़ किया था? नहीं, मैंने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया था। लैपटॉप में ही अपना मैंने कैलकुलेटर खोला है, वहाँ से जो है वो मैंने अपनी छोटी जो कैलकुलेशंस होती थी वहाँ से ही मैंने सॉल्व की हैं।
और बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते थे उनको मैंने रफ में लिखा है। जी जी। और वहाँ से जो है वो मैंने उसके जो भी आंसर आते थे वो मैंने उसमें पुट कर दिया आंसर अच्छा। में। और रही बात जो लॉन्ग क्वेश्चंस होती थी उसमें मैंने MS वर्ड में लिखा है लॉन्ग क्वेश्चंस को। जी जी। और उसको मैंने फाइल में कन्वर्ट किया है और फिर मैंने अपलोड किया। चले ये आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी ये होता है कि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने PDF में या वर्ड फाइल में टाइप करके उसको ज़रूर अटैच करना होता है, और साथ साथ जो बॉक्स दिया होता है उसमें भी टाइप करके रख दें। ठीक है, अब ये रियाज भाई से भी पूछते हैं, उनसे फिर थोड़े और रूल्स के बारे में पूछेंगे। अच्छा रियाज भाई ये बता दें पहले, तो पासपोर्ट चाहिए या नहीं सेकंड स्टेज के लिए? सेकंड स्टेज के लिए पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि शुरू में आपको ना पासपोर्ट मांगते हैं डेट सेलेक्ट करने से पहले आपकी। अच्छा, पासपोर्ट मैंडेटरी है, लेकिन अगर किसी ने CNIC पे रजिस्ट्रेशन करवाई हो तो उसके लिए तो मैंडेटरी नहीं होगा ना? शायद ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये है, अभी मैंने पढ़ा था कि पासपोर्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट से नहीं करवाई है, अभी यहाँ पे शोर आ रहा है तो हम थोड़ा आगे जाते हैं फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो चले, पासपोर्ट मैंडेटरी है या नहीं इसका हम करते हैं कंफर्म। तो अभी आप मुझे ये बताएं, जब आप सेकंड स्टेज का टेस्ट दे रहे थे तो आपने कोई मूवमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी या किस माहौल में आपने टेस्ट दिया था? क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि बिल्कुल खामोशी से आपने टेस्ट मैंने देना। ऐसे किया ना कि मैं जिस कंपनी में काम करता था हाँ। तो वहाँ पे एतवार को छुट्टी थी, मैंने एतवार का दिन इसीलिए सिलेक्ट किया। अच्छा, कोई शोर नहीं था और उनकी इंटरनेट की स्पीड थी तकरीबन 100 MB से ज़्यादा की स्पीड सही है। थी। वो बहुत फास्ट इंटरनेट था, मुझे यही फ़ायदा हुआ। मैं वहाँ गया अच्छा। तो मैंने रूम लॉक किया, किसी को मतलब अंदर नहीं आने दिया, मैं अकेले ही था। तो उसके बाद मैंने टेस्ट जब स्टार्ट किया उस वक्त मैंने वैसे ही दिखा दिया फर्जी तौर पे अपना पासपोर्ट जब टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने सवाल करने शुरू किए। 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, उनको मैंने क्या कहते हैं वर्ड में ही सॉल्व करना शुरू किया। वो एंड में आप अपलोड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद कैलकुलेटर जो था वो मैंने लैपटॉप पे इस्तेमाल। कैलकुलेटर आपने भी लैपटॉप पे यूज़ किया? लैपटॉप पे इस्तेमाल। हाँ, चले रियाज भाई बहुत शुक्रिया। और लास्ट में आप लोग मुझे ये बता दें कि इस बार क्योंकि इन्होंने ओरल असेसमेंट रखा है, उस वक्त ओरल असेसमेंट था या नहीं था आप लोगों के साथ? नहीं, ओरल हमारे साथ ओरल असेसमेंट कोई नहीं हुआ है। अच्छा, जस्ट आपने टेस्ट दिया उसके बाद फिनिश, दैट्स इट? बिल्कुल। अच्छा, चलें फिर इनसे मज़ीद भी सवालात पूछते हैं। तो अभी हम सीधा यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, फिर इनसे पूछते हैं मज़ीद। ये क्रमलीन है ना? ये है ना सिटी सेंटर। ये सिटी सेंटर है, मॉस्को सिटी सेंटर। बाकी एक ही चेन से। ये रशियन डोल्स। चेस चेस। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपका तो माशाल्लाह से CSC स्कॉलरशिप में भी हुआ था, तो आपने फिर रशिया चूज़ किया है, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो CSC स्कॉलरशिप को प्रीफर करते हैं ओपन डोर से, लेकिन आपने इसके बिल्कुल अपोजिट किया है, आपने CSC को ठुकरा के ओपन डोर स्कॉलरशिप पे आए। तो इसका क्या रीज़न बताएंगे आप स्टूडेंट्स को? इसका सबसे पहले जो मेन रीज़न ये है कि जो चाइना में जो CSC में मेरा हुआ था उसमें ये था कि आपको स्टाइपेंड तो देते थे वो लोग, लेकिन आप वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, वर्क सही है। परमिट आपको अलाउ नहीं था। ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ स्टाइपेंड ज़रूर मिलती थी, लेकिन स्टाइपेंड से इतना मतलब नहीं, सेविंग नहीं हो saving सकती बिल्कुल थी। नहीं सही होता है। था। तो यहाँ पे रशिया में ये है कि आप पैसे अच्छे खासे कमा भी सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। Saving मतलब से सही आपको है। वर्क परमिट जो है अलाउ है। दूसरी बात, और क्लासेस का भी इतना टफ शेड्यूल नहीं है। स्केड्यूल नहीं है कि आप जॉब के लिए फिजिबल ना हो।
क्लासेस भी एक दिन में जो 2 क्लासेस होती हैं, तो इसलिए ये अच्छा हो गया। सही है। इसके अलावा रशिया के जो आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल व्यू देखा जाए, इसका आर्किटेक्चर देखा जाए, बड़ा प्यारा ये बड़ा शहर प्यारा है। है। मैंने वीडियोस में देखा था, तो ये एक और रीज़न हो सकता है कि मैंने इसको देख के जो है वो ये चूज़ किया। चलो सही है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और सबसे प्यारे हैं प्यारे इफ्तिखार हैं। भाई। सबसे रशियन बिल्कुल लेडीज़ सही है। स्पेशली आपको पता है बहुत प्यारी होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये सीन है। इसलिए मैंने जो है वो ये स्कॉलरशिप चूज़ किया। चले, बहुत अच्छी बात है इफ्तिखार भाई, आपने रशिया को प्रेफर दी चाइना के ऊपर। तो मैं आपको गुड लक कहता हूँ, क्योंकि आपका अभी 1 वीक हुआ है रशिया में आए हुए हैं। इंशाल्लाह आपकी जॉब में भी हेल्प करेंगे हम। तो बस आपका ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपकी जॉब के हवाले से हम यहाँ पर करते हैं।